गाइस वेलकम टू नाव्या लाइब्रेरी। और हम आज करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, जो कि आपको हर जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और आपके टेक्स्ट बुक में भी आपको मिल जाता है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो आपको देखने में लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा लंबा है, बट डरना नहीं है इस क्वेश्चन से, क्योंकि ये क्वेश्चन आप ऐसा है कि आप बिना कलम कॉपी के भी उड़ा के इसको फेंक सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये बनेगा कैसे। तो इसको बनाने से पहले सबसे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी जो ट्राइंगल होता है, मान के चलिए हमारा एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है और ये हमारा 5 है। हम लोग इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं हम लोग बेस और इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस। और राइट एंगल ट्राइंगल का एक प्रॉपर्टी होता है क्या कि 3 जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा और प्लस बेस का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल टू होता है एच के स्क्वायर के। यानी अगर आप देख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर जो हम लोग करेंगे वो इक्वल टू हो जाएगा 9 के, ये 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का होता है 25। यानी कि ऐसे देख सकते हैं 9 + 16 इज इक्वल टू 25। ठीक है, यानी कि ये हमारा एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इसमें हमें पता एक प्रॉपर्टी आती है इसमें, जैसे आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा बराबर होता है P/H, वेयर P इज द परपेंडिकुलर और जो H है वो हमारा हाइपोटेनियस होता है। ठीक वैसे ही साइन थीटा की जगह एक आता है कॉस थीटा, जिसमें हम लोग वैल्यू सेम रहती है, बस इस परपेंडिकुलर की जगह यहाँ पे हमारा हो जाता है बेस और नीचे हाइपोटेनियस। और इस क्वेश्चन के लिए जो हमें प्रॉपर्टी चाहिए, जो मेन प्रॉपर्टी हमें जो चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, वो हमें चाहिए टैन थीटा का और कॉट थीटा का। तो टैन थीटा जो हमारा होता है उसकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा की हमारी जो वैल्यू होती है वो होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एक चीज़ गौर करिएगा, जो टैन थीटा जो हमारा होता है वह कॉट थीटा का रिवर्स होता है, मतलब उल्टा होता है। इसको हम एक भाषा में और कह सकते हैं क्या कि जो हमारा कॉट थीटा है वो टैन थीटा का उल्टा है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे देखिए टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। यानी कि अब इस ट्रायंगल को हम देखते हैं, टैन थीटा परपेंडिकुलर हमारा क्या है तो 3 है, और इसमें बेस क्या है तो 4 है। ठीक है, यानी टैन थीटा को हम इसमें लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के एप्लीकेशन से 3/4। और अगर हमें पूछा जाएगा कि कॉट थीटा का वैल्यू क्या है, तो जस्ट इसका रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो ये कॉट थीटा का अगर वैल्यू पूछा तो 4/3। अच्छा, अब एक चीज़ और यहाँ पे गौर करिएगा, कि जैसे हम वहाँ पे टैन थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू निकाले कि 3/4 और कॉट थीटा जस्ट इसका उल्टा जो होता है हमारा 4/3। अब जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिससे ये क्वेश्चन बनने जा रहा है, अब वह है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो अब देखिए एक चीज़ गौर करिए, अगर हम इस टैन थीटा को इस कॉट थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर से एक बार टैन थीटा को कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू हमेशा 1 आता है। अगर नहीं भरोसा है तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। यहाँ देखिए टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, जो हमारा वैल्यू है यहाँ से उठाएंगे 3/4 गुना 4/3। 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, हमारा वैल्यू आया 1। ये यहाँ पे प्रूफ हुआ ये कि टैन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा का रिवर्स होता है, या फिर दूसरे भाषा में हम ये भी बोल सकते हैं कि जो कॉट थीटा है वो टैन थीटा का रिवर्स होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि टैन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का रिवर्स होता है। अब एक और प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टैन थीटा और कॉट थीटा के बीच में, कि जो एक हमारा फॉर्मूला होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, आपने सुना होगा। जैसे आपने ये सुना है कभी कि जब भी θ1 + θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, मतलब एक तो हमारा ये 90 डिग्री है ही, ये और ये मिला के हमारा 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो एक हमारा होता है साइन थीटा, इसी को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये cos 90 - θ होता है। ठीक है, अब इसको बता देते हैं कैसे कैसे क्या करना है। जैसे मान के चलिए साइन 30 डिग्री है, ये हमारा साइन में दिया होगा, अगर इसको हमको कॉस में ले जाना होगा तो पहले हम कॉस लिख देंगे और 90 में से जो हमारा डिग्री दिया है उसको घटा देंगे, यानी 90 में से 30 गया, हमारा हो जाएगा 60। यानी कि हम लोग साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 60 बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसी एप्लीकेशन को हम लोग यूज करने वाले हैं टैन थीटा और कॉट थीटा में। पहली प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया कि टैन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, मतलब उल्टा पुल्टा होते हैं। टैन थीटा होगा 3/4 तो कॉट थीटा हो जाएगा 4/3। अब एक और प्रॉपर्टी देखिए, टैन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 - थीटा। सेम प्रॉपर्टी जैसे साइन कॉस का चलता है वैसे टैन कॉट का चलेगा। जैसे यहाँ पे टैन अगर हम लोग ने 30 डिग्री डाल दिया, अगर इसको हमको कॉट में बदलना होगा, अगर हमें टैन को कॉट में बदलना है तो 90 में से जितना थीटा का डिग्री का वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसमें से माइनस कर देंगे। तो कॉट 90 - 30 दैट विल बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा कॉट 60। अब आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं,
अब हमारा ये क्वेश्चन का जो हमारा मेन क्वेश्चन था अब उस पर आते हैं। आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लिया होगा। हमारा बस दो ही कॉन्सेप्ट था इसमें कि tan थीटा जो होता है वो cot थीटा का रिवर्स होता है, और अदर लैंग्वेज में हम एक और बोल सकते हैं कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहाँ इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखेंगे तो हम अपने नज़र को सबसे पहले दौड़ाएंगे। याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले हमें उस क्वेश्चन को देखना है और देखना है अगर वो क्वेश्चन बहुत बड़ा रहेगा तो इसका मतलब समझ जाएगी वो क्वेश्चन बहुत ही कम सेकंडों का खेल का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देख के सबसे पहले घबराना नहीं है कि बाप रे क्या इसने पूछ रखा है, कुछ नहीं है, बहुत हलवा है। बस एक कॉन्सेप्ट आपको मैंने जो सिखाया बस वो याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, 7 यहाँ पर दिया हुआ है, हम 7 को चुपचाप उतार देंगे बिना कोई दिक्कत के, कोई टेंशन दिक्कत नहीं है, माथा पर लोड्स कपार पे कुछ नहीं लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए cot 11 है, cot 11 है, इसको उतार दीजिए cot 11। अब ध्यान से देखिए cot 11 को हम लोग tan में बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं? कैसे बदल सकते हैं, क्या बताए थे? cot 11 है, उसको हमको 11 डिग्री को tan में ले जाना है, तो क्या करते हैं 90 में से 11 घटाते हैं। तो जरा घटा के देखिए, 90 में से 11, 10 में से 1 गया 9, 8 में से 1 गया 7। ठीक है, यानी कि क्या गया 79, 89, 90, पाउज करिए ना हो। तो यहाँ पर cot 11 डिग्री था 79। ठीक है, तो एक काम करेंगे, cot 11 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग tan में बदलेंगे। तो tan में जाने के बाद cot 11 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बदलते हैं तो इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 11 दैट इज 79 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं tan 79 डिग्री। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे tan 79 डिग्री। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वक्त ये ध्यान रखिएगा ना कि हम मतलब हम लोग को ऐसे इसको बदलना है ना कि ये tan 79 यहाँ पर अगर कोई वैल्यू है तो जस्ट cot में भी इसका एक वैल्यू होना चाहिए, ताकि एक प्रॉपर्टी जो बताए थे कि tan और इंटू cot करने पे 1 आ जाना है, हमको कैसे भी करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में 1 लाना है। तो यहाँ ध्यान देखिएगा, tan 79 डिग्री यहाँ पे क्यों लाएं, ताकि यहाँ पर जो cot 79 है और ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 1 हो जाए। ठीक है, अब इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, जो cot 13 डिग्री है, cot 13 डिग्री को आइए बदलते हैं, फिर से यहाँ पे बदल लेते हैं। cot 13 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस 13। यहाँ पे बताए थे आपको कि किसी को tan को cot में ले जाना है तो 90 माइनस करेंगे, जस्ट उसी प्रकार tan में ले जाएंगे इसको, तो tan 90 माइनस 13, 90 में से 13 घटाएंगे, कितना होगा 90 में से 13 घटाने पे हो जाएगा 77 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे tan 77। यहाँ पे बस आपको ये चीज़ पकड़ना है ना कि यहाँ पे इस ये जो वैल्यू है ना ऐसे लाना है ना कि लास्ट वाला इस सब को मल्टीप्लाई करने पे हमारा प्रॉपर्टी फॉलो कर ले। उसी प्रकार जब इसको बदलेंगे तो ये हम इसको जब बदलेंगे तो इसका वैल्यू हमारा आ जाएगा tan 61। ठीक है, और उसी प्रकार क्या कहते हैं इसको, 19, उसी प्रकार cot 29 को बदलेंगे tan में तो ये हमारा हो जाएगा tan 61 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग ने देखा यहाँ पे 4 वैल्यू को हमने बदल लिया, अब इधर 4 वैल्यू बच गया। याद रखिएगा 8 वैल्यू रहेगा तो 4 वैल्यू को बदलेंगे, अपने आप वो 4 वैल्यू उधर उतर जाएगा। अब सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ से उतार देंगे, cot 71 इंटू cot 77 डिग्री इंटू cot 79 डिग्री। ये 79 है, राइटिंग पे मत नहीं जाना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, प्रॉपर्टी आपको क्या पढ़ाया था कि tan थीटा जो होता है और इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, वेयर थीटा का थीटा वैल्यू सेम होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए tan थीटा जो है यहाँ थीटा और सेम ढूंढेंगे इसमें कि cot 79 मेरा कहाँ है, तो यहाँ देखिए cot 79, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, ये और इसको मल्टीप्लाई किए तो हो गया 1, इसको काट लीजिए यहाँ से ताकि आपको आसान हो। 1 इंटू tan 77 मिल गया, तो अब हमको क्या ढूंढना होगा cot 77। ठीक है, cot 77 ढूंढना होता है ताकि कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, मतलब 90 का पूरक होना चाहिए। तो tan 77 और यहाँ cot 77 मिल गया हमें। अब इसको भी यहाँ से यहाँ काट लेंगे अपनी आसानी होने के लिए। फिर यहाँ tan 61 बचा, अब tan 61 बचा तो हमको क्या ढूंढना होगा cot 61। तो tan 61 cot 61 ये मिल गया, इसको और इसको मार देंगे। और यहाँ पर आपका सॉरी यहाँ पे cot 71 बचेगा, यहाँ बचा tan 71 और यहाँ cot 71, तो ये इसको मार देगा, यानी कि 1 इंटू 1। और यहाँ पे हमारा वैल्यू चला आ रहा था ऊपर से 7, तो इसको 7 इधर रखेंगे और इसको ब्रैकेट इज इक्वल टू हमारा आंसर जो आएगा वो 7 आ जाएगा। मतलब कुल मिला के इस क्वेश्चन में आपको यही सीखना था कि tan को cot में कैसे बदलते हैं और tan और cot की प्रॉपर्टी कैसी होती है। और क्वेश्चंस के लिए बने रहिए नाविया क्लासेस टीम के साथ, यहाँ पर आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू।